नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन कुंडली में यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में धनु राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। हमसे पहले हम चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली यूट्यूब के राइट टॉप पर हमारे जो लिंक दिए हैं अलग अलग, उस पर जाएं, वहां आपको हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव, यहाँ से गिनते हम 1, 2, तो ये है द्वितीय भाव, दूसरा भाव। दूसरा भाव दोस्तों क्या बताता है? दूसरा भाव हमारे कुटुंब की बात करता है। हमारे जीवन में लग्जरी का जो फील गुड हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यानी रिसोर्सेज, जितने भी वस्तुओं को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, इतनी अलग अलग वस्तुएं आ रही हैं, इतने आविष्कार हो रहे हैं, क्या उनको हम फील कर पाएंगे जीवन में? वो सेकंड भाव के मजबूत होने से देखा जाता है। सेकंड भाव का कारकत्व भी बृहस्पति के पास ही है, तो यहाँ बैठकर ये काफ़ी मजबूत स्थिति क्रिएट कर देते हैं, बशर्ते इस पर और भी ग्रहों का इम्पैक्ट हो। क्लियर हो गया? क्योंकि अगर अकेला कारकत्व अपने राशि में आके वहाँ बैठता है तो उसको एक प्रकार से कहता है कि इतनी मजबूती नहीं मिल पाती, तो दूसरे ग्रहों की दृष्टि भी इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। क्लियर? और इसमें किसकी बात करते हैं? हमारे परिवार कितने ज़्यादा समृद्ध हैं, हमारी रिश्तेदारी में जितने लोग हैं वो सब, क्योंकि कुटुंब भाव बताता है। हमारी वाणी की सिद्धि, एक अच्छे ज्योतिषी के लिए इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये बता रहा है, यानी अगर ये व्यक्ति किसी इस प्रकार के प्रोफेशन में जाता है, दर्शन शास्त्र का ज्ञान, इस प्रकार की बातें बताने वाला होता है, लोग उसको ना सिर्फ सुनते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। याद रखिए, बोलने से ज़रूरी नहीं कि लोग हमें उतना सम्मान करें। अगर बोलने वाला कोई व्यक्ति निर्दोष वाणी से बोलता है तो उनके हृदय में वो बात चली जाती है और वो उनका बड़ा सम्मान करते हैं। इनफैक्ट सम्मान भी एक अलग बात है, सम्मान तक तो तीसरे भाव तक पहुंचा जाता है। लेकिन एक होता है उन्होंने जो बातें बोली उस प्रकार से हृदय से बोली, वो सार्थक हो जाती है, पूरी हो जाती है। आप उसको एक प्रकार की सिद्धि भी कह सकते हैं, इसमें वाणी की सिद्धि है। वो द्वितीय भाव की ऐसी स्थिति होने पर ही संभव हो सकता है कि बृहस्पति जैसे जो प्लैनेट हैं वो आपके सेकंड भाव में कारकत्व अपनी स्वराशि में बैठे हैं। और ये बृहस्पति और ये बृहस्पति, बड़ा फर्क है। अगर यहाँ पर मीन राशि का बृहस्पति है तो वाणी में ब्राह्मण वर्ण राशि है ये, और जल तत्व तो प्रधान राशि है, तो एक प्रकार का बड़ा ज़्यादा कह सकते हैं जलीय, थोड़ा हास्य विनोद पसंद, इस प्रकार का सात्विक बृहस्पति वहाँ दर्शाता। लेकिन ये जो राशि है ये क्षत्रिय वर्ण राशि है और अग्नि तत्व प्रधान राशि है। यानी ये सत्यता तो रहेगी, सात्विक भी है, लेकिन अपने चीज़ों को ये एग्रेसिवली भी ट्रांसमिट करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। अगर उनको लगता है किसी ने गलत किया है तो धर्म अनुसार उनको सही बातें भी, चाहे वो कड़वी लगे, उसको बोल देते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि बृहस्पति बड़ी अच्छी स्थिति में है तो कड़वा बोलने पर भी धर्मानुसार ये चलते हैं, इनको दोष या कोई बुरी दृष्टि से नहीं देखता है। तो दोनों बृहस्पति की राशियों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर हो गया? तो ये एग्रेसिवली भी लेकिन नॉट एनी फाइट नहीं करते हैं, बट वाणी की एग्रेसिवनेस रखते हैं। वाणी में कड़ा अनुशासन दिखाई देता है। क्लियर हो गया? और सात्विक तो है ही राशि, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति यहाँ बैठकर इस राशि को भी टेक केयर कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी विद्या भाव का, हमारी डिग्री सर्टिफिकेशन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे कुटुंब और हमारे धन भाव और हमारे प्राइमरी एजुकेशन से है। इस आदमी की डिग्री सर्टिफिकेशन तो हो गई हायर डिग्री, लेकिन ये अपने बेसिक एजुकेशन के कारण ही समाज में विशेष तौर पर जाना जाएगा। यानी सेकंड भाव के कारण कहता है भाई इसका जो मोरल वैल्यू है, ये प्रॉमिसिंग नेचर है, सच में काबिले तारीफ है। इनफैक्ट कई बार क्या होता है, इसको ये बचाता है। अभी इसके पावर को बढ़ाने के लिए सेकंड भाव आ गया है। कहता भाई क्यों नहीं इनके लोग इतने अच्छे होंगे, इनके बेसिक एजुकेशन, मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य इस फैमिली के बहुत अच्छे हैं। यानी आपने जो पढ़ा है वो तो अच्छा पढ़ा ही है, लेकिन लोग इस चीज़ को ज़्यादा एडमायर करेंगे। क्लियर हो गया? ये गिन लेते तो थोड़ा और पता लग जाएगा। क्लियर इंडिकेशन 7, 8, 9, 10, जब कभी भी हमें आपके विद्या के यश को देखना हो,
आपकी विद्या की प्रतिष्ठा को देखना हो, आपके संतानों की प्रतिष्ठा, जॉब, करियर को देखना हो, तो हम देखते हैं पंचम भाव से दशम, क्लियर हो गया, 5वें से 10वां गिनेंगे, द्वितीय भाव है। तो यहाँ बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे, यानी आप निश्चिंत हो जाइए, ना सिर्फ आपका पद प्रतिष्ठा, आपके संतानों तक की पद प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी बृहस्पति ने ले ली है। तो फिर ये तो आपको पता है प्रॉमिसिंग नेचर है, वचन जो करते हैं पूरा करके ही दम लेते हैं। तो आपके संतानों के पद प्रतिष्ठा बड़े अच्छे होंगे, समाज में उनका यश होगा, क्लियर होगा। तो ये आपके जीवन के कारण उन तक भी ये ख्याति पहुंच रही है, क्लियर हो गया। और हम बृहस्पति के दृष्टियों की बात भी कर रहे हैं, 5, 7, 9, तो यहाँ से गिनते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है और यहाँ से बृहस्पति आपके शत्रु भाव को भी देख रहे हैं। वैसे आपका वृश्चिक लगन वालों का शत्रुओं से निपटना बड़ा ये अनुशासित और एग्रेसिवली शत्रुओं से बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर बात नहीं करते, क्योंकि 1 नंबर मेष राशि है, बहुत ही अनुशासित, जरूरत पड़ने पर क्रोध और दंड देने वाली राशि मेष राशि। तो ये अच्छे से निपटते हैं। बृहस्पति की ये शुभ दृष्टि बताती है कि चीज़ें अगर कभी मंगल की अंतर्दशा या महादशा, जिसे मंगल खराब है और मंगल खराब कर रहे हैं, तो बृहस्पति उनको टैकल करने का प्रयास करेगा, संभाल लेगा। और मंगल अगर अच्छे हैं फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोने में सुहागा। मंगल आपके इस भाव को बचाएगा और बृहस्पति उसमें एक इंटेलिजेंसी दर्शाएगा, यानी उन आपके रिपुओं पर आपके कुटुंबों अच्छा खासा प्रभाव रखते होंगे और उस कारण से आपके सारे रुके हुए काम निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे और कोर्ट कचहरी की केसेस में पहली बात तो आप फंसेंगे नहीं। अगर मंगल कमज़ोर है तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि जीत की पुष्टि करता है, क्लियर हो गया। जहाँ तक रोग की बात है कि जीवन में क्या रोग परेशान कर सकते हैं, मान लीजिए बृहस्पति कहीं नीच का होकर या बहुत कमज़ोर होकर बैठ जाता है, तो नो डाउट आपको अग्नि संबंधी इस प्रकार के कोई विकार और कोई बॉन का कमज़ोर होना, बॉन मैरो का कमज़ोर होना, इस प्रकार की कोई बीमारी स्पेशली रिलेटेड टू आपके स्टमक का निचला हिस्सा ज़्यादा दिक्कत कर सकता है अगर इस राशि या इस हाउस की स्थिति खराब होती है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि बताती है कि भाई कोई ऐसा असाध्य रोग होने वाला या कोई ऐसा असाध्य ऋण संबंधी दिक्कतें आने वाली नहीं है, क्योंकि बृहस्पति स्वराशि में बैठकर मजबूत स्थिति बनाए हुए है, क्लियर हो गया, मंगल पर, मंगल की राशि पर मतलब। फिर बृहस्पति 5, 6, 7, बृहस्पति की ये दृष्टि बताती है कि आपका आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुझान बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इससे हम अकल्ट तंत्र साधनाओं को देखते हैं। और यहाँ मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि होने का मतलब है कि व्यक्ति का जो बाय डिफ़ॉल्ट 8th हाउस को लेकर जो सोच है, 8th हाउस रिलेटेड टू हिज इन-लॉज फैमिली, ससुराल पक्ष को देखा जाता है। यहाँ से आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन का रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसको गुदा द्वार, मल द्वार या एनस कहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, वो यहाँ से देखा जाता है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो ये घर संभल रहा है। और बृहस्पति आपके कुटुंब भाव में बैठकर ससुराल पक्ष में नज़र बनाते हैं। ना सिर्फ आप ससुराल पक्ष की मदद करेंगे, धन से मदद करेंगे, आप उनके साथ अच्छी बनाकर रखेंगे, लेकिन एक विरोधाभास तो दिखाई देता ही है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। और मिथुन राशि का मतलब है बुध का रोमांटिक फेज बृहस्पति को थोड़ा सा कम पसंद है, और 8th हाउस वैसे ही है, तो वो साधना तक तो ठीक है, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ बातचीत करने के बाद भी एक कह सकते हैं कोई इस प्रकार का कलह सामने नहीं आता है, लेकिन मन में रहता है कि भाई ये लोग, इनकी जो ज्ञान को महान मानने की फ़िलॉसफी है वो अलग है, आपके संबंधियों को ज्ञान को महान मानने की फ़िलॉसफी अलग है। भाई जैसे बुद्ध बात करते हैं न्यूरोनिक सिस्टम की, ब्रेन एक्टिवेशन की, बृहस्पति बात करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज की, वेद पुराण उपनिषद इन ग्रंथों को पढ़ने की। ये बात करते हैं कि भाई नहीं, हमें इंटरनली उन चीज़ों को एक्टिवेट करना चाहिए। तो बड़ा फ़र्क है। बुद्धि को एक्टिवेट करने की बात करते हैं बुध, एग्जिस्टिंग नॉलेज ज्ञान को टेक ओवर करने की बात करते हैं बृहस्पति। तो एक विरोधाभास तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कलह कभी भी मौखिक या शारीरिक रूप नहीं लेता है। इनकी लड़ाई जो होती है बृहस्पति बुध की या बृहस्पति शुक्र की, कभी भी आपको इस प्रकार से नज़र नहीं आती, वैचारिक रहती है, जिसको क्या बोल सकते, कोल्ड वार भी कहना गलत होगा, बिकॉज कोल्ड वार में भी आदमी शो ऑफ तो करने लग ही जाता है, तो कोल्ड वॉर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का इंटरनल वो रहता है। जब आपस में परिवार के लोग बैठते हैं तो वो निश्चिंत होकर उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, भाई हमारे जैसे ही हैं वो लोग, ये नहीं है। क्लियर हो गया। और 7, 8, 9 बृहस्पति की दृष्टि बताती कि सूर्य की
सिंह राशि में नज़र बनाए हैं तो आप अपने स्टेटस को बनाने के लिए, आप अपनी जॉब को बनाने के लिए आपके कुटुंबियों की भरपूर मदद लेंगे। आपका धन भाव, आपकी पैतृक संपदा इसमें आपकी पूरी मदद करेगी। क्लियर हो गया। अब ये देखना ज़रूरी होगा जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे कि सूर्य कहाँ है, कैसी स्थिति में है, तो एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा हमें। बट फिलहाल ये दृष्टि बताती है कि कहीं ना कहीं एसेट्स आपके अहम भूमिका निभाएंगे आपकी जॉब सेटलमेंट में। क्लियर। तो दोस्तों कुल मिला के बृहस्पति जिसके कारकत्व हैं उस भाव में बैठकर फल को बिल्कुल निश्चित ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपनी राशि में, और अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी इनका वर्किंग प्रोफाइल, इनका वर्किंग एनवायरनमेंट मिल जाता है इनको धनु राशि में। तो आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।